नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अपने बचपन वाली कहानी में। सावन का महीना चल रहा है तो क्यों ना हम भगवान शिव की बात करते हैं। हमारे देश में भगवान शिव की पूजा तो हर राज्य में होती है और भोलेनाथ के अलग अलग राज्य में 12 ज्योतिर्लिंग भी स्थित हैं। और कहा जाता है कि भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही सारे भक्तों के दुख दूर हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन सभी जगहों पर खुद भगवान शिव प्रकट हुए थे और यहाँ आकर भक्तों के सभी पाप खत्म हो जाते हैं और उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। आज इन्हीं में से हम एक ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ के बारे में जानेंगे, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है और यह भोलेनाथ का सबसे प्रिय स्थल माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काशी को भगवान शिव का घर कहा जाता है। पुराणों से हमें यह भी पता चलता है कि कैसे भगवान शिव यहाँ पर आकर रहने लगे थे और इसके विषय में दो कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा यह है कि जब भोलेनाथ का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ तब भोलेनाथ का निवास स्थान कैलाश पर्वत था और पार्वती माता अपने माता पिता के घर रहती थी, लेकिन उनका मन अपने पिता के घर पर नहीं लग रहा था। तो एक बार जब माता पार्वती से जब एक बार भोलेनाथ मिलने आए तो माता पार्वती ने उन्हें अपने साथ ले जाने की प्रार्थना की। माता पार्वती की बात सुन के भगवान शिव उन्हें अपने पास साथ काशी ले आए और तभी से यहीं पर आकर बस गए। दूसरी कथा का इस प्रकार वर्णन मिलता है कि एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा में आपस में होड़ लग गई कि कौन ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। भगवान विष्णु कह रहे थे कि वो ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हैं और भगवान ब्रह्मा कह रहे थे कि वो ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हैं। दोनों में लड़ाई होने लगी तो सभी देवता उनकी लड़ाई को देखते हुए भगवान शिव के पास गए और उनको जाकर कहा कि प्रभु, आप इस समस्या का कोई समाधान कीजिए। भगवान शिव ने दोनों के बीच में एक ज्योति कुंज स्थापित कर दिया और कहा कि जो इसके आदि और अंत का पता लगा लेगा वही सर्वश्रेष्ठ है। दोनों भगवान निकल पड़ते हैं उस ज्योतिर्लिंग के आदि और अंत का पता लगाने के लिए, लेकिन दोनों उसका पता नहीं लगा पाते। भगवान विष्णु आकर सच कहते हैं कि भोलेनाथ, हमें नहीं पता चला कि इसका आदि और अंत कहाँ पर है, लेकिन भगवान ब्रह्मा ने झूठ बोलते हुए कहा कि भोलेनाथ, मैं जान गया हूँ कि इसका अंत कहाँ पर है। तो भोलेनाथ ने पूछा कि क्या इसका कोई प्रमाण है, कोई गवाह है। तो भगवान ब्रह्मा ने केतकी फूल का नाम लिया कि वो मेरा गवाह है और भगवान शिव ने जब केतकी फूल से गवाही मांगी तो केतकी ने कहा, हाँ, ब्रह्मा जी ने इसके अंत को देख लिया है। इस बात पर भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने केतकी के फूल को श्राप देते हुए कहा कि तुम कभी भी मेरे ऊपर नहीं चढ़ाए जाओगे, इसलिए कभी भी भगवान शिव के ऊपर केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता। और दूसरी ओर ब्रह्मा जी से भी भगवान शिव नाराज हो गए और उन पर भी क्रोध करने लगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। और इस बात को लेकर बाद में ब्रह्मा जी ने अपनी गलती को मान लिया और भगवान विष्णु को विजेता घोषित कर दिया गया और यही शक्ति कुंज शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गया। काशी नगरी को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मनुष्य यहाँ शरीर त्यागता है वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। यही कारण है कि कई लोग काशी में अपने जीवन का अंतिम समय व्यतीत करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की यह नगरी उनके त्रिशूल की नोक पर बसी हुई है और बाबा विश्वनाथ को विश्वेश्वर यानी विश्व के शासक के रूप में भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बाबा विश्वनाथ का यह मंदिर युगों युगांतर से यहाँ मौजूद है, जिसका उल्लेख महाभारत जैसे पौराणिक वेद ग्रंथों में भी किया गया है। हम एक एक करके सभी ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानेंगे कि उनकी स्थापना कैसे हुई थी। अगर आप इस सावन के महीने में मेरे साथ भगवान शिव के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और
वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए।